चलिए दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसमें हम जो है आज हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये हमारी रिवीजन क्लास चल रही है और आप वीडियो पर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यदि आप अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आप चैनल पर जाएंगे तब बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बिना देरी करे हम अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, अगर x प्लस 5 बहुपद एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 15 एक कारक है तो ए का मान क्या होगा। यहाँ पर हमको ए का मान फाइंड करना है, जबकि यहाँ x प्लस ये आपका क्या है, x प्लस 5 आपका एक कारक है, मतलब एक इसका गुणनखंड है, तब हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो अच्छा इजी क्वेश्चन है तो सिंपल है। तो x प्लस 5 इसका क्या है, आपका ये एक कारक है। तो इसमें हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस की 5। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो अगर ये देखिए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब इसमें x बराबर माइनस 5 पुट कर देते हैं। x बराबर माइनस का 5 प्लस ए माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस का 5 इंटू ए माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसको हम हल कर लेते हैं तो आपका ये आ जाएगा माइनस का 125 प्लस का ये हो जाएगा आपका 15a और माइनस का 5a प्लस 15, ये 25a सॉरी। तो अगर इसे हम हल करेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ से 20a इजिकल टू 140 या a इजिकल टू कर लेंगे तो आ जाएगा 7। तो यहाँ से आपका ये इसका a की वैल्यू आएगी। a की वैल्यू कितनी होगी, 7। तो यहाँ से आपका ये 7 मान हो गया। क्योंकि मैथ में अगर हमको टीजीटी पीजीटी में अगर सिलेक्शन लेना है तो हमको डेली और कंटिन्यू इसका जो है कंटिन्यू रिवीजन करना होगा, तभी हम जो है सिलेक्शन ले सकते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक चर में बहुपद नहीं है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं। बहुपद के लिए क्या कंडीशन है, बहुपद की घात जो होती है हमेशा लीनियर होती है। लीनियर मतलब जैसे 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी या 6 होगी, कभी भी हमारी स्क्वायर रूट नहीं होगा, फ्रैक्शन में घात नहीं होगी। तो अब हमारा क्या कहलाएगा, वो बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं पहला ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन में आपकी यहाँ पे ये जो है फ्रैक्शन में आ रही है, तो ये तो आपका बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी आपका नहीं होगा। इसको भी अगर हम हल करेंगे तो ये भी फ्रैक्शन में ही आ गई। लेकिन इसको जब अगर हम हल करेंगे डी वाले को, तो यहाँ पे जो आपकी फ्रैक्शन में नहीं होगी, ठीक है, धनात्मक होगी और फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ़ a1 a2 b1 b2 आर द नॉन जीरो रियल नंबर है देन विच ऑफ द इनइक्वालिटी इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ आपके क्या दे रखे हैं, ये a1 a2 और ये b1 b2 कैसे नॉन जीरो, मान लेते हैं हम, जैसे यहाँ नॉन जीरो है, ठीक है। a1 बराबर 1 मान लो, b1 बराबर कुछ भी मान लो, आप कुछ भी मान सकते हैं, 2 मान लो, या ठीक है a2 बराबर 3a या b2 बराबर 4। तो इस तरीके से मान लेंगे। जब इस तरीके से हम इनको हल करेंगे एक करके तो हमारी जो प्रॉपर्टी आएगी ठीक। तो ये इसमें हम हल करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसके बाद जब हमने ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, कौन सा, ये 4th ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में रिपीट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। ये है आपका इक्वेशन दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2ix प्लस का 3। तो इसको हमारे क्या बताने हैं, रूट्स बताने हैं। तो या तो हम इसको हल कर लेते हैं, हल कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन। ठीक है, बाई ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन क्या है, ये कह रहे हैं 3i और माइनस आई इसके क्या हैं, रूट्स हैं। जब इसके ये रूट्स हैं तो इसको क्या करेंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई करा के हम देख लेते हैं एक एक करके, एक्स स्क्वायर माइनस का 2ix प्लस का 3। ओके, देखिए तो हम यदि कर लेते हैं, यदि एक्स बराबर रख लेते हैं 3i रख लेते हैं, 3i का स्क्वायर माइनस का 2i और ये आपका 3i और ये प्लस का 3, ये हो गया 9, आई स्क्वायर का माइनस, तो ये -9 हो गया, ये हो गया 2 3 या 6 और ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा और ये प्लस 3, तो ये -9 और प्लस 9, तो ये तो आपका 0 हो गया। अब देखो 3i इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें सब में है। तो अब दूसरा देख लेते हैं, -i और देख लेते हैं, ये प्लस का 3i माइनस का -i और पुट करके देख लेते हैं, ये तो
माइनस आई इसमें पुट करा हमने, ये हो गया आपका माइनस का आई, माइनस आई पुट कर लिया, ये हो गया आपका 3 आई स्क्वायर, ये माइनस प्लस 2 आई स्क्वायर प्लस का 3, ये हो गया आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2 प्लस का 3, तो ये हो गया -3 + 3 आपका, ये भी हो गया 0। तो आपका ये ऑप्शन आपका ठीक होगा। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, या बाई एक मेथड और है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक मेथड देखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारी रिवीजन सीरीज़ है और वो भी बेसिक्स है। तो आप जो यदि आप टीजीटी में सिलेक्शन चाहते हैं तो रेगुलर हमारे वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को भी अपने। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पर, देखिए इसमें है आपका फॉर एनी रियल x नॉट इक्वल टू 0 बीच ऑफ द इनइक्वालिटी इज़ ट्रू। ठीक है, हमें ये बतानी है कौन सी इनइक्वालिटी आपकी ट्रू है। तो इसमें आपकी जो कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है याद रखेंगे, इसे जो आप क्या करेंगे याद रखेंगे, नोट लिख लेते हैं। जो आपका सम होता है ये किसी संख्या को उसी के व्युत्क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाता है आपका व्युत्क्रम में जोड़ने पर क्या होता है, उसका जो मान आता है उसका मान 2 होता है, या 2 से क्या होता है आपका बड़ा होता है। ठीक है, मतलब ये वाली इक्वलिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 2। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ये आपकी कंडीशन फॉलो हो रही है। हम यहाँ से देख रहे हैं डी ऑप्शन में हो रही है आपकी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, इफ़ x नॉट इक्वल टू 1 इज़ एनी रियल नंबर देन x³ + 1 ग्रेटर है x² + x है इफ़। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए आपका है ये x³ प्लस का 1 ग्रेटर है आपका किसी x² प्लस का x है। तो हमको पता है इसका फॉर्मूला x³, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका a + b, ये हो गया आपका a + b, और ये हो गया x² - x प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन ले लिए, कितना हो गया x + 1, क्योंकि a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है a + b a² - का ab प्लस का b²। इस फॉर्मूले को हमने जो है, तो यहाँ से एक ब्रैकेट ये ख़त्म हो गई, यहाँ क्या बचा आपका x² - का x प्लस का 1, और इधर क्या हो गया आपका x, या x इधर ले आएंगे तो कितना जाएगा, ये माइनस का 2x प्लस का 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, या ऐसे क्या लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर, या क्या लिख सकते हैं ऐसे x - 1 ग्रेटर टू 0 या x ग्रेटर टू 1। तो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं क्या आंसर ये हो गया, ये आपका। अब यहाँ ये वाली इनइक्वालिटी तो दिखाई नहीं दे रही हमारी, तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है तो -1 से तो बड़ी होगी, तो आपका इसमें ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें द नंबर ऑफ ए रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना। ठीक है, ये समीकरण है, तो इसके हमारे रियल सॉल्यूशन बताने हैं। तो इसके लिए एक कंडीशन होती है, कंडीशन क्या है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में हमें क्वेश्चन करने के लिए बहुत कम टाइम होता है। ठीक है, तो यदि आप इसमें मॉडुलस दिखाई दे रहा है हमारा, अगर प्लस माइनस कहीं नज़र ना आए तो वहाँ सॉल्यूशन हमेशा कितने आएंगे, 0 आएंगे। कितने आएंगे, 0 आएंगे। ये आपकी शॉर्टकट हो गया। नहीं तो हम जो है करके देख लेते हैं, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन में माइनस की वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, चलिए अगर माइनस हुआ कहीं तो सॉल्यूशन वहाँ कितने होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे, सॉल्यूशन होंगे 4 होंगे आपके। ठीक है, कहीं आंखें नीचे देख के लगा नहीं देना कहीं ये 4, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ये तो आपका लॉजिक हो गया। चलिए अगर इसे हम हल भी कर लेते हैं, देखिए ये हो गया x² का मोड प्लस का 5x और ये प्लस का 4 = 0। यदि इसे हम हल करेंगे तो जो इसके फैक्टर कितने आएंगे, x + 4 का, और ये आपका आ जाएगा x + 1 का बराबर आ जाएगा, और ये हो गया x + 4 बराबर 0, और ये हो जाएगा आपका, देखिए x + 1 = 0, x प्लस इसे लिख सकते हैं -4 x + -1। और जो मॉडुलस फंक्शन में माइनस वैल्यू
को आगे हल करना संभव नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ वास्तविक मूलों की जो संख्या होगी कितनी होगी, इमेजिनरी तो होंगे ये रूट, लेकिन जो वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूलों की संख्या कितनी होगी, 0 हो जाएगी, यहाँ से 0। तो इस बात का भी कभी कभी ये कह देगा मूलों की संख्या, तो मूलों की संख्या तो होगी, लेकिन यहाँ से इसे ध्यान रखना वास्तविक मूल पूछ रहा है, कैसे कौन से मूल पूछ रहा है, ठीक है। तो ये मूलों की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ ए क्वेश्चन इतनी, ठीक है। इसमें हलों की संख्या बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, LT 2018 में आया हुआ है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो ये क्वेश्चन है आपका लॉग बेस कितना 4x - 1 इक्वल टू log 2x - का 3, या इसको क्या लिख सकते हैं हम, log ये 2 की पावर 2x - का 1 इक्वल टू log 2x - का 3, या इसको लिख सकते हैं 1/2 log बेस 2x - का 1 और ये इक्वल टू log 2x - का 3, ये लिख दिया हमने, ठीक है। या इसको क्या लिख सकते हैं, log 2x - 1 का स्क्वायर रूट log 2x - 3, या यहाँ से हम एंटी लॉग ले लेते हैं। तो एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, x - 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट बराबर हो जाएगा x - 3। ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं x - 1 बराबर x - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चला ये कैसी इक्वेशन है। इसे हल कर लेते हैं x - 1 और इसे हल कर लेते हैं x - 3। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 9 - 6x। ओके, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपका मूलों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ से आपका ऐसे अगर हल भी करेंगे हम यहाँ भी छोड़ के डायरेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, यह इफ़ 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर इतना देन इज इक्वल टू, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है ये। चलिए देखते हैं। तो आपका क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं। ये 1 - x प्लस का एक्स स्क्वायर, क्या कितना दे रखा है n, ये हो गया a0 a1x और ये हो गया आपका a2x स्क्वायर डेस प्लस a2n x की पावर 2n, ये हो गया, इतना हो गया। ओके, अब यहाँ हम वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है। तो हम ये x बराबर क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। 1 रखा तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया a0 प्लस a1 प्लस a2 डेस प्लस a2n, इतना आ गया। और ये 1 की पावर क्या हो गया n बराबर a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a2n। अब यहाँ हमें दिख रहा है ये देखो 0 2 4, तो मतलब इवन है, तो ये हाँ तो ओड इवन दोनों चल रहे हैं। तो अभी तो आंसर हमारा आया नहीं। तो अब क्या करेंगे, x बराबर, यदि x बराबर कितना रख लिया -1, चलो इसे समीकरण बन देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से x बराबर -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ये +1 हो जाएगा और ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा, ये n हो गया। तो ये आपका कितना आ जाएगा, a0 आ जाएगा माइनस का a1 आ जाएगा और ये आपका a2 आ जाएगा और माइनस का a3 और ये आपका माइनस का और क्या आ जाएगा आपका a2 है, ये आ गया आपका, ठीक है। ये आपकी समीकरण कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गई, इसको मान लेते हैं ये 2 हो गई आपकी, इसे मान लेते 3। अब 2 और 3 को अगर हम जोड़ देते हैं, एडिंग कर देते हैं, एडिंग समीकरण 2 और 3 को ऐड कर देते हैं, तो आपका ये वैल्यू कितनी आने वाली है, ये आ जाएगा, ये बाकी सब वैल्यू कट जाएंगे यहाँ से, ये हो गया, ये 3 की पावर n आ जाएगा ना। तो ये हो गया a0, ये देखिए a0 ये 2 हो जाएंगे, a1 ये कट जाएगा, a2 2 हो जाएंगे। तो इससे हम लिख सकते हैं ये हो गया 2, ये 3 भी कट जाएगा, तो ये आपका प्लस का a2n और ये हो जाएगा 3 की पावर n और प्लस 1 की पावर, तो कुछ भी हो। अब इसे हल करेंगे तो ये जाएगा 3 की पावर n प्लस 1/2। अगर ऐसे सवालों को अगर हम एक बार हल कर लेते हैं, थोड़ा माइंड में भी याद रखेंगे, तो ये आपका बी ऑप्शन होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हाईलाइट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फॉर द इक्वेशन इतना मॉडुलस है इसमें भी, ठीक है। तो देयर इज ओनली 1 रूट, तो देखिए यहाँ पर माइनस है, तो मैंने आपको बताया था 1 रूट तो होगा नहीं, 4 रूट होंगे इसके, तो ये तो आपका ऑप्शन यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। देयर सम ऑफ द रूट इज, अब देखो ये बात अलग, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इन्होंने जो क्वेश्चन घुमा दिया, यदि देयर आर 4 रूट्स, 4 मूल हैं, तो या तो इसमें से ये ऑप्शन होगा या ये होगा, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं चेक कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं, इसे हल कर लेते हैं। मॉडुलस में हमारी इक्वेशन है x² का मोड
प्लस का एक्स का मोड माइनस का 6 बराबर 0, या इसे लिख सकते हैं, अगर इसको हल करेंगे हम तो एक्स का मोड प्लस का 3 या एक्स माइनस 2 का मोड बराबर 0 आ जाएंगे, इसके हल आ जाएंगे। तो एक्स प्लस 3 बराबर माइनस का 3 आ गया। ठीक है, तो मॉडुलस में मैंने बताया नेगेटिव वैल्यू जो है सेटिस्फाई नहीं करती है, तो ये हो गया एक्स का मोड बराबर 2 आ जाएगा ये वाला यहाँ से। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस मॉडुलस हटाते हैं तो ये 2 हो जाएगी। तो ठीक है, अब क्या है प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2, ये आपका कितना हो गया, आपका एक्स बराबर 2 हो गया और एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, तो ये हो गया -2, तो ये हो गया माइनस का 4। तो प्रोडक्ट आ गया आपका, तो प्रोडक्ट कितना हो गया 4 आ गया। मूलों की संख्या 4 को ये कितनी है, 2 है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे इमेजिनरी रूट है, इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 आ गया, -4, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पी का वह मान जिसके लिए समीकरण इतने के मूलों के वर्गों का योग कैसा हो, न्यूनतम हो। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम। गिवन इक्वेशन क्या दी है आपकी, लिख लेते हैं। ये हो गई आपकी गिवन इक्वेशन, ये हो गई आपकी गिवन इक्वेशन कितनी हो जाएगी, ये होगी आपकी गिवन इक्वेशन x² माइनस का p माइनस 2 इंटू एक्स माइनस पी प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये आपकी गिवन इक्वेशन हो गई। तो इसमें कर लेते हैं, ये हो जाएगा सम ऑफ रूट कितना होता है, सम ऑफ रूट्स हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो यहाँ से देख लीजिए, तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस b की, ये हो गया माइनस p माइनस का 2/a की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा p माइनस 2 अपॉन, ये आ गया हमारा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर लिख लेते हैं p माइनस 2, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है c/a, तो c की वैल्यू कितनी है 1 माइनस p/a की वैल्यू 1, तो ये आ गया आपका, कितना आ गया। तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, योग न्यूनतम हो, मूलों के वर्गों का योग। तो मूल के से हमारा इसका वर्ग कर लिया, इसका वर्ग कैसा हो, हमारा न्यूनतम हो। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा के फॉर्मूला लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, p माइनस 2 का स्क्वायर, और ये 1 माइनस p, क्या लिख लेते हैं हम, 1 माइनस p, इतना आ गया, इंटू क्या है 2, ये आपके इसका मान हो गया। या इसको हल करके लिखें तो ये मान कैसा होना चाहिए आपका, न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको हम खोल लेते हैं, ये हो गया p का स्क्वायर, ये हो गया आपका 4 माइनस का 4p, ये हो गया माइनस का 2, ये प्लस का 2p, ये हो गया आपका p स्क्वायर, ये आपका हो गया माइनस का 2p, और ये प्लस का 2, इतना हो गया ये। ठीक है, इतना हो गया। ये इसको क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर माइनस का 2p, न्यूनतम है नहीं तो ये लिख सकते हैं 1 प्लस 1, ये 2p डबल लग गया, तो ये हो गया p माइनस 1 का ये होल स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, और न्यूनतम मान के लिए क्या होना चाहिए आपका, ये अगर न्यूनतम होगा तो हमारा p बराबर 1 होना चाहिए। अगर ये न्यूनतम होगा तो क्या होना चाहिए, p बराबर 1 होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम मान के लिए p बराबर 1 हो जाए तो न्यूनतम मान हो जाएगा ये। ओके, p बराबर 1, तो ये आपका p बराबर 1 ऑप्शन है इसका, ये आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, रिपीट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द कंडीशन दैट इक्वेशन इतने एंड इतने हैव द कॉमन रूट इज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर हमको हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। हर एग्ज़ाम में हमको ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं हल। ठीक है, मूल कैसे हैं आपके, वेनिस्ट है, तो वेनिस्ट मूल के लिए हम इस समीकरण को हल करेंगे कौन से मेथड से, इस वाले मेथड से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपका पहला कंडीशन क्या है आपका, यहाँ लिख लेते हैं। पहला समीकरण कितना है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। अब ये आपका दूसरा समीकरण क्या है, ए डैश एक्स स्क्वायर और बी डैश एक्स प्लस का सी डैश बराबर 0। अब इसे अगर हम हल करेंगे कौन से, बीजगणित विधि से, तो ये हो जाएगा मान लेते हैं कॉमन रूट मान लेते हैं, लेट कर लिया हमने, लेट कर लिया। जो इसका कॉमन रूट है आपका क्या है, रूट है अल्फ़ा है। ठीक है, तो अल्फ़ा है तो क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से इसे हम हल कर लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर, जब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी डैश, ये हो जाएगा सी वी डैश, इसको इस तरीके से कर लेते हैं, इसको छुपा लेते हैं, फिर बी ये हो जाता है ना आपका, इसको छुपा लेंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस सी डैश, तो ये हो गया बी माइनस सी डैश, माइनस ये हो जाएगा सी वी डैश, ये हो जाएगा सी बी डैश, ये इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। अब चलते हैं ये माइनस का, ये प्लस का ही अल्फ़ा लिख लेते हैं, तो इसकी जो ये हो जाएगा ए डैश। अब इसको छुपा लेंगे हम, किसको, इसको छुपा लेंगे,
इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा आपका, ये देखिए ये हो गया। क्या आ जाएगा आपका ए डैश सी माइनस ए सी डैश बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 1 ए बी डैश, अब लास्ट वाले टर्म को हम जो छुपा लेंगे, माइनस बी ए डैश। इन्हें हल करा हमने, इसको इसके बराबर लिख लिया, अल्फा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये बी सी डैश माइनस सी बी डैश बराबर क्या लिख सकते हैं 1 ए बी डैश माइनस बी ए डैश। इस तरीके से ये आ गया आपका, ये क्या लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी सी डैश माइनस सी बी डैश अपॉन ए बी डैश बी ए डैश, ये आ गया आपका। या अल्फ़ा अपॉन कितना हो जाएगा ए डैश सी माइनस ए सी डैश बराबर कितना हो जाएगा 1 ए बी डैश बी ए डैश। ओके, अब इस वैल्यू को, ये समीकरण 1 हो गई, ये 2 हो गई, अगर इसमें हम पुट कर देते हैं, ये 2 नहीं करो, आगे लिख लेते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से ए डैश सी माइनस ए सी डैश अपॉन कितना हो जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ये हो गया। ये पर इसे हम लिख लेंगे, तो इसे वन में पुट कर देंगे तो कितना जाएगा ए डैश सी माइनस ए सी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस बी ए डैश का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका बी सी डैश माइनस सी बी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस बी ए डैश, और इसे हल कर लेंगे तो हो जाएगा ए डैश सी माइनस सी डैश ए का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी डैश माइनस सी बी डैश, और ये ए बी डैश माइनस बी ए डैश। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और बाई ऑप्शन से कहेंगे तो आपका कौन सा जाएगा, ये सी वाली आपकी कंडीशन हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है, इसको ये हमें अच्छे से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये समीकरण के मूल होंगे 2 रियल रूट्स होंगे, तो ये तो बात सत्य है, 2 रियल रूट्स होंगे हमारे, ठीक है। ये 4 रियल रूट्स होंगे, ये होंगे आपके 4 रियल रूट्स होंगे। अगर माइनस यहाँ होगा तो 2 रियल रूट्स होंगे, ठीक है। अगर माइनस यहाँ होगा तो आपके 4 रियल रूट्स होंगे। चाहे इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे कर सकते हैं, सभी लोग, हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके हम कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, द इक्वेशन इतने हैज़, ठीक है। तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो हमने बताया था मॉडुलस फंक्शन जो है निगेटिव वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसमें जो है नेगेटिव वैल्यू ये नॉट सेटिस्फाई। तो ये हो जाएगा x+4 का मॉडुलस -4 आपका, तो इसमें आपका क्या जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, ये है 1 ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो ये आपका कितना है, ये देखिए 10x बराबर x है। अब पहले ऑप्शन से देखते हैं, वाई ऑप्शन इससे, तो x बराबर अगर हम 0 पुट कर दें, 10 0 बराबर 0, तो ये हो गया 0 बराबर 0 हो जाएगा। अगर हम π/2 पुट करें तो 10 π/2, ये π/2, और ये इन्फिनिटी, और ये π/2, ठीक है। तो ये नहीं होगा, अगर x बराबर पाई करेंगे तो भी नहीं होगा, तो ठीक है। तो ये आपका एक ऑप्शन सीख होगा, ये आपका ये ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, यदि इतने समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हों तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मूल्य बराबर होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए हम करते हैं इसको हल। सिंपल सा क्वेश्चन है, सब लोग इसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये हो गया आपका 3x² प्लस का 4x प्लस का 7 बराबर 0। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना हो जाएगा -b/a, मतलब 4/3, और अल्फा इंटू बीटा प्लस c/a, तो c/a 7/3, ये आ गया आपका। अब हमको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू। इसे क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, -4/3, और ये 7/3, या इसे लिख सकते हैं -4/7, -4/7। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि टीजीटी में जो आपको ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, अब वो हम आपको करा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, यदि ax² bx प्लस c समीकरण के मूल हैं तो अल्फ़ा बीटा, यदि ax² bx प्लस c बराबर 0 समीकरण के मूल अल्फ़ा बीटा हैं, तो जिस समीकरण के मूल 1/अल्फा 1/बीटा हो वह ज्ञात करनी है, ठीक है। तो वह समीकरण हमको ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या पता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अब ये इसके मूल हैं, जब यहाँ लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं, इफ़ अल्फ़ा और बीटा क्या है, 1/अल्फा और 1/बीटा इज़ द रूट्स हैं, ये किसके रूट्स हैं, ठीक है। देन इक्वेशन क्या हो जाएगी, देन इक्वेशन हो जाएगी आपकी, इक्वेशन हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी आपकी, y² में लिख लेते हैं, y² माइनस का ही हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, और ये आपका x प्लस और 1/अल्फा और ये बीटा बराबर ये हो जाएगी। अब यहाँ हमारी इक्वेशन कितनी दे रखी है, ax²,
ये बी एक्स प्लस का सी, ये हो गया। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, सॉरी ए प्लस बी नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस का बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा ये सी अपॉन ए, ये हो गया। अब इसमें वैल्यू ये रख दो, ये कितनी जाएगी बाई स्क्वायर, यहाँ हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हम इसके मान रख देते हैं। ये मान रख दिया हमने बाई स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, सी अपॉन ए इंटू एक्स, और ये सी अपॉन ए लिखेंगे तो ए अपॉन सी आ जाएगा यहाँ से 0। ये इसे हल करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा हल करने के बाद, ये आ जाएगा सी बाई स्क्वायर बी बाई प्लस ए बराबर आपका 0। तो ये आपका सही हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ओके, ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से जो है आपका बहुत ही बढ़िया चीज़ शुरू होने वाली है, क्योंकि यहाँ अब देखो जो भाई लोग हमारे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ, इनइक्वलिटी, ये आपकी इनइक्वलिटी शुरू हो रही है, ये बहुत ही काम की चीज़ है ये। ठीक है, ये बताना है द सॉल्यूशन ऑफ द सेट, इसका हमें सॉल्यूशन बताना। तो इसे पता होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मैंने जो पहले भी बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे ओपन इंटरवल थोड़ा सा बता देता हूँ। ओपन इंटरवल क्या होता है आपका, ओपन इंटरवल होता है जैसे देखिए x बिलोंग्स टू 2 3, तो यहाँ x की मतलब है x बिलोंग करता है 2 और 3 के बीच में, इस तरीके से लिख सकते हैं। या x की वैल्यू है आपकी, दैट इज x की वैल्यू कितनी होगी, 2.3 होगी, 2.4 होगी, या z 2.9 होगी, मतलब इनके बीच में होगी। ना x नॉट इक्वल टू 2 होगा और नो x नॉट इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा इस कंडीशन में। ठीक है, ये हो गया आपका ओपन इंटरवल। अब ये आगे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है, ये भी इस तरीके से होता है आपका, जैसे x बिलोंग्स टू 2 और 3, ये आपका बड़ा ब्रैकेट में आता है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 और 3 की वैल्यू, तो मतलब x की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, 2 भी होगी, और x की वैल्यू कितनी होगी, 3 भी होगी, या x की वैल्यू 2.3 भी होगी और 2.9 भी होगी, मतलब ये सारी वैल्यू आ जाएंगी इसमें। ठीक है, लिखते कैसे हैं इसमें, ये वाली ब्रैकेट में, और यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस तरीके से हम जो है इस इनइक्वलिटी को हल कर सकते हैं। अब इनइक्वलिटी हल करते हैं, देखिए आपको बताते हैं। ये काफ़ी लेंथ इनइक्वलिटी हो जाएगी। ये है आपके, ये हमारे क्या दिया रखा है, देखिए ये आपके पास 2x प्लस का 3, ओके, बराबर है आपका ये ग्रेटर टू 5। तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर x मॉडुलस बराबर अगर 1 हो तो इसे x ग्रेटर टू इस तरीके से खोल लेते हैं, x बराबर 1, x ग्रेटर टू -1, या इस तरीके से हो तो इस तरीके से हम खोल लेते हैं। ओके, चलिए तो एक बार इसे हम प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। देखिए ये एक बार के लिख लेते हैं 2x प्लस का 3, क्योंकि ये प्लस माइनस में खुलता है ना, तो एक बार प्लस में ले लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 5। ओके, तो ये आ गया 2x ग्रेटर 5 माइनस का 3, या 2x ग्रेटर 2x बराबर ग्रेटर टू 1। तो यहाँ इसे अगर x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई हमारी। तो ये नंबर अगर लाइन पर बनाएं, ये आपका प्लस इन्फिनिटी होगा और ये माइनस इन्फिनिटी होगा। ये कितनी हो गया, x बराबर 1 आ गया, तो ये प्लस लिख लेते हैं, इधर माइनस लिखते हैं। ये आपको वेब सीरीज़ मैंने पढ़ाई है, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो हैं, उससे हमें x की वैल्यू कौन सी लेनी है, प्लस वाली लेनी है। तो ये हो जाएगा आपका, ये होगी 1 से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। और इंटरवल कौन सा आएगा, अभी मैंने बताया, तो ये ओपन वाला इंटरवल आ जाएगा। ओके, अब ऐसे ही हमें क्या करना है, माइनस वाला लेना है, इस तरीके से 2x प्लस का 3 ग्रेटर -5, तो ये लेना है। ठीक है, ये हो गया 2x, अब इस तरह कर लेंगे -5 -3, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 8, या x की ग्रेट वैल्यू कितनी जाएगी, -4। ठीक है, अब ये इस पर हम नंबर लाइन बना लेंगे, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। अब x की वैल्यू कितनी है, -4। ठीक है, -4, ये प्लस ये माइनस। अब भी हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, जो -4 से बड़ी हो, तो -4 से बड़ी वैल्यू इधर होगी, तो ये वाला हमें प्लस वाला पोर्शन लेना होगा। कौन सा, प्लस वाला पोर्शन लेना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -x बिलोंग -4 से प्लस का इन्फिनिटी, और इंटरवल कौन सा आएगा, तो एक वैल्यू ये हो गई, x एक वैल्यू ये हो गई। तो आपको ये 2 समीकरण आ गए। ठीक है, एक ये हो गया और एक हो गया। अब हमको दोनों को एक ही लाइन पर बनाना है, किस पे, एक ही लाइन पर बनाना है। तो ये आपका बन गया, ये आपका बन गया। ठीक है, तो हमें कहाँ से बनाना है, 1 से इन्फिनिटी, तो ये हो गया प्लस का इन्फिनिटी है, ये माइनस का इन्फिनिटी है। तो यहाँ हमारा 1 होगा और यहाँ आपका कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, या सॉरी 1 मिनट रुकिए। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, फिर कल बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमें सपोर्ट कीजिए।